हे गाइस, वेलकम टू विद्या स्टडी। मेरा नाम है कुश बंदवाल और मैं हूँ नीट 2018 का पास आउट एंड करंटली मैं आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ के.वी.पी.वाई स्कॉलर। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ पर है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी का मतलब क्या है। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जो लिविंग चीज़ों को डिफाइन करता है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो लिविंग चीज़ों के बारे में बात करता है और इसी पर आपका जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में वो है व्हाट इज़ लिविंग। आप आज के टाइम में जो चीज़ें देख रहे हैं, जो कोरोना पैंडेमिक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वो एक छोटा सा वायरस है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एक वायरस से लेके सभी जो भी जानवर हैं आपके आसपास, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी बायोलॉजी के अंडर स्टडी किए जाते हैं। तो हम इसी के साथ चालू करते हैं हमारे पहले चैप्टर को, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज़ लिविंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये टर्म्स हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये जो टर्म्स हैं वो एक लिविंग को डिफाइन करने के लिए बहुत ही मैंडेटरी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे तो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। हम सेकंड टर्म पे आते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सदियों पहले एग्जिस्ट करते थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को एजिस के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इनके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है, मैं अगर आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अगर आपने कभी कोई छुई मुई का पेड़ देखा होगा तो हम उसे छूते हैं तो वो बंद हो जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो चीज़ है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करती है। कॉन्शियसनेस आपको बताती है कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके एक्शंस के ऊपर। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये जो एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट होती है, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ को सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दे रखी है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज in number of individuals को हम कहते हैं ग्रोथ। ये जो दो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं। अगर हम बात करें इंक्रीज इन मास की, तो आप जानते हैं कि आप जब पैदा हुए थे तब आपका वज़न बहुत कम था। अब आप जितना भी आपका वेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो वो ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। जहाँ तक हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स की, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमने सेल्स को एज इंडिविजुअल्स लिया है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पर हम सेल्स को ले रहे हैं। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, अगर एक सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो अपने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बढ़ा रहा है तो वो एक तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो ग्रोथ को डिफाइन करती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक पूरी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होता है तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वो रिप्रोड्यूस करते एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनाते हैं जिसके मोर और लेस
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो रिप्रोडक्शन ये रहा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। आप कोई भी खाना खाते हैं, अगर आप ग्लूकोज खा रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म जो है खाता है ताकि वो सस्टेन कर सके अपने आप को। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स जो हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके इंटरचेंज, उनके फ्लक्स, उनके मेटाबॉलिज्म को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज होते रहते हैं और एक दूसरे में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और इन्हीं सभी रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है अगर आप मेटाबॉलिज्म की अगर रिएक्शन ले लें, जैसे कि ग्लूकोज से एटीपी बनाना, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। तो आप ये सवाल पूछेंगे, अगर वो टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं और अगर आप कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है क्या वो लिविंग है? वो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, बट उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो लिविंग ज़रूर हैं। बट वो टेस्ट ट्यूब लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक डिफरेंट पॉइंट पे आते हैं जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या मतलब है? तो आप उस टेस्ट ट्यूब से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है वो तो एक ह्यूमन बॉडी में भी हो रही है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सेल्स हैं। ऑब्वियसली हम सेल से बने हुए हैं। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तब हम सेल्स की बात करते ही हैं। तो जो सेल है वो किस तरह से हमें बनाता है? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरह से जो सेल्स हैं वो एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू के बाद वो एक ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो उसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ह्यूमन बॉडी को गवर्न कर रहा है, एंड दैट इज़ द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक लास्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जानता है कि उसे कहाँ पर खतरा होगा या नहीं होगा। तो ये जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है, और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर सेल्फ कॉन्शियस। तो हम जानते हैं, हम एक इंटेलिजेंट बीइंग है, हम जानते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, हम अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हैं, हम जानते हैं कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो एबिलिटी है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है, और इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें शुरुआत में जानना ज़रूरी हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म जो है और एक नॉन लिविंग थिंग है उसको डिफरेंशिएट करता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो अपने आसपास आप बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म देखेंगे। आप अपने आसपास कोई चींटियाँ देख सकते हैं, अगर कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, और ये इस तरह के डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उन्हें हम मिला के एक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अभी तक हमने 1.7 से 1.8 मिलियन यानी कि 17 से 18 लाख स्पीशीज़ जो हैं आइडेंटिफाई करी हैं। और ये जो स्पीशीज़ हैं
यही पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करती हैं। अब हम बात करते हैं, हमने इन सभी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हम इन 1.7 से 1.8 मिलियन जो ये स्पीशीज़ हैं इन्हें आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो इनका नाम देना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नाम लें हमारी ही स्पीशीज़ का, होमो सेपियंस, तो ये बना है 2 वर्ड से, होमो और सेपियंस। मैंने इन्हें डिफरेंटली अंडरलाइन करा है, इस चीज़ को नोटिस करना। अब होमो सेपियंस जो है, हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमो और सेपियंस। इसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये सिस्टम ऑफ नेमिंग जो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये दी थी कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। ये एक ऐसा नाम है जो आप बहुत सुनने वाले हैं, तो इस नाम को याद कर लीजिएगा। तो अब हम वापस इस पर आते हैं, होमो सेपियंस पर। होमो सेपियंस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होमो और सेपियंस। होमो जो है उससे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, या हम कह सकते हैं होमो जो है वो जीनस का नाम है। हम सेपियंस जो हैं वो है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। और इस तरह की जो नेमिंग है उसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करा है और इन्हीं स्पीशीज़ को हमने नाम दिया है। और इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका जो हम आम खाते हैं, उसकी स्पीशीज़ का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। हमने प्लांट्स, एनिमल्स, सभी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करा है और उन्हें इस तरह के नाम दिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब हमें इतनी सारी स्पीशीज़ देखने को मिली तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में यही रहा होगा कि इन सब को हमें क्लासिफाई करना ज़रूरी है, हमें इन्हें कैटेगरीज़ में डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पीशीज़, इन सभी स्पीशीज़ को ढंग से पढ़ सकें। तो उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक कुत्ते को इमेजिन करें, एक बिल्ली को इमेजिन करें, तब जब आप इन स्पीशीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, इन जानवर को इमेजिन कर रहे हैं, तब आप यही सोचेंगे कि अगर मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ तो आप उसकी जो स्नाउट है उसके बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर जो फरी बाल हैं उनके बारे में सोचेंगे। तो ये उस जानवर का जो है आइडेंटिफिकेशन है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में डाल देते हैं। ये कैटेगरीज के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और उन लेवल्स के बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सा क्या होता है। टैक्सा एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है, टैक्सा इज बेसिकली नथिंग बट कैटेगरी। कैटेगरी में जो डिवीजन है और डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी इज बेसिकली इन सभी टैक्सा को एक कैटेगरी में प्लेस करना, और उस कैटेगरी से जो पूरा डिवीजन बनता है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमेशा से एक नेचुरल टेंडेंसी रही है ह्यूमन बींग्स की कि जो भी वो चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने जो भी कैटेगरी में डाला है उनके बीच में वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट दैट रिलेशन अलॉन्ग विथ टैक्सोनॉमी। तो हमने उसका कैटेगरी इस्टेब्लिश कर लिया, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हमने कैटेगराइज कर लिया। एक तरह से आप समझ लीजिए, आप अपने रूम को साफ़ करते हैं, आप अपने रूम को अगर साफ़ करते हैं तो वो रूम जो है पर्टिकुलर चीज़ों में डिवाइडेड है कि आपने अपने कबोर्ड में किताबें रख रखी हैं, आपने अपने इस कबर्ड में ये वाली किताबें रख रखी हैं, या आपने कुछ कपड़े रख रखे हैं, तो उनको आपने अलग अलग जगहों पर डिवाइड कर रखा है। तो इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। और अगर आप उन सब चीज़ों के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब जो एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, एक सिस्टमा नेचुरा नाम की जो पब्लिकेशन है वो है कैरोलस लिनियस की। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद कर सकें तो ज़रूर याद कीजिएगा। तो अब हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के ऊपर। हम पहले बात करेंगे कि क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ पर हमने डिफरेंट टैक्सा बना रखे हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जो डिफरेंट टैक्सा हैं या फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनको अगर हम क्लासिफाई कर दें तो वो टैक्सोनॉमी हो जाती है। अब टैक्सोनॉमिक
कैटेगरीज जो हैं उनको हमने इस तरह से डिफरेंट लेवल्स पर डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है स्पीशीज़, या डिफरेंट, जो सबसे पहला टैक्स आता है वो है स्पीशीज़, फिर आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। फाइलम जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, डिवीजन जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, और सबसे ऊपर आता है किंगडम। तो हम सबसे ऊपर से बात करते हैं किंगडम की। जो किंगडम है वो डिवाइडेड है प्लांट्स, एनिमल्स और जो डिफरेंट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। तो किंगडम जो है बेसिकली, अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर प्लांट्स हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा पुरानी क्लासेस में। कहने का मतलब ये है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर एनिमल्स है, ये एक बहुत बड़े डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन्हें हम लाते हैं किंगडम के अंदर। हम फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम फाइलम की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात करें इन एनिमल्स, हम बात कर सकते हैं एम्फीबियंस की, और हम बात कर सकते हैं, तो हमने सबसे हायर लेवल पे किंगडम की बात करी थी। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं फाइलम और डिवीजन पर। तो फाइलम जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, और डिवीजन जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो फाइलम और डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो डिवीजन में फॉर एग्जांपल अगर हम डिवीजन की बात करें, तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कॉर्डेट्स और ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे डिवीजन आ जाते हैं कि फिशेस एक अलग डिवीजन है, एम्फीबियंस एक अलग डिवीजन है, और एक रेप्टाइल्स जो है वो एक अलग डिवीजन है। अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास के अंदर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट हम क्लासेस की बात करते हैं, जैसे कि मैमल्स, और हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो ये जो दोनों जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैमेलिया और कार्निवोरा, ये दो क्लासेस हैं। अब हम नेक्स्ट बात है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर अगर हम ले फेलिडे और कैनिडे, अब ये जो चीज़ें हैं ऑर्डर के अंदर फेलिडे और कैनिडे, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करें फिशेस और एम्फीबियंस की, तो इन दोनों के अंदर कोई फंडामेंटल सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एरो हेड बनाया है नीचे से लेके ऊपर तक, तो हम यहाँ पर जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटी होगी वो सबसे नीचे होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिशेस और एम्फीबियंस में इतनी बड़ी सिमिलैरिटी नहीं है, इसी वजह से उन्हें डिवीजन में जो है रखा गया है, डिफरेंट डिविजन्स में रखा गया है। जैसे ही हम मैमेलिया और कार्निवोरा की बात करें, मैमल्स और कार्निवोर्स, दो जो कार्निवोर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पैंथर्स या लेपर्ड्स और इन सभी को ले लें और फिर हम मैमल से कंपेयर करें, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। जैसे ही हम और नीचे जाते हैं ऑर्डर की तरफ, ऑर्डर के अंदर फॉर एग्जांपल फेलिडे ऑर्डर और कैनिडे ऑर्डर, कैनिडे ऑर्डर्स के अंदर सारी डॉग्स आते हैं, फेलिडे ऑर्डर्स के अंदर सारी कैट्स और लेपर्ड्स आते हैं, और लायंस और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डॉग्स और कैट्स के अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़, अब जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ जो हैं इन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे वो बढ़ती जा रही है। अब हम नेक्स्ट फैमिली पे आएंगे तो सिमिलैरिटीज़ और बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल पैंथेरा फैमिली और फेलिस फैमिली। पैंथेरा फैमिली के अंदर टाइगर, लायन, चीता और ये सारे जानवर आते हैं, और फेलिस फैमिली के अंदर आती हैं कैट्स। आपने सुना ही होगा बिल्ली को हम शेर की मौसी कहते हैं, वो जो चीज़ है वो यहीं से आई है, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम जीनस की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जीनस जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम पोटैटो और ब्रिंजल को ले लें, तो दोनों जो हैं वो एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सोलैनम। तो ये जो जीनस है, सोलैनम जीनस जो है, वो एक जीनस जो है वो, अब हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, सिमिलैरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक पोटैटो और ब्रिंजल के अंदर सिमिलैरिटी होती हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज़ है, लेकिन उनका जो जीनस है, उनकी जो जीनस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो और ज़्यादा सिमिलर होते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली। अब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे हम हमारी बात करें होमो सेपियंस, वो फंडामेंटल जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो
फंडामेंटली वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसी वजह से उन्हें सेम स्पीशीज़ में रखा जाता है। हमारी शक्लें अलग होती हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हम फंडामेंटली ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दो आँखें हैं, 2 कान हैं। इस तरह की जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑफकोर्स एक्सेप्शंस होते हैं, बट हम उन सभी को दूर रखते हुए अगर हम सोचें तो हमारे अंदर बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। और यहीं पे हमारा जो ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं, उसे हमने इसी तरह से क्लासीफाई कर रखा है। तो स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन या किंगडम। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो ये जो टेबल है, इसके अंदर 3-4 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में और दे रखे हैं, पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पर डिवीज़न होता है इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर हम मैन की बात करें तो उसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। जीनस है, जैसे कि आप जानते हैं, इसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, वो होता है होमो। और फैमिली जो है वो है होमोनिड्स की। होमोनिड्स जो हैं, अगर आप पुराने ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो बहुत ही सालों पहले एग्जिस्ट करते थे, उनकी जो, अगर हम फैमिली की बात करें, होमोनिड्स की फैमिली जो होती है, बहुत ही डिफरेंट स्पीशीज़ हुआ करती थी जो इस फैमिली के अंदर आती थी, होमोनिड्स के अंदर। जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा, क्लास जो है वो मैमेलिया, और डिवीज़न जो है वो होता है कॉर्डेटा। अब हम एक प्लांट पे भी आते हैं ताकि आपको प्लांट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। मैंगो जो है उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस जो है वो है मैंजीफेरा, और फैमिली जो है वो एनाकार्डिएसी, ऑर्डर जो है वो सैपेंडेल्स, क्लास जो है वो डाइकॉटिलिडेन है। इनके अंदर जो होते हैं वो, इन्हें हम कहते हैं डाइकॉट्स। आपने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स से सुने होंगे। अगर डाइकॉटिलिडेन फैमिली के क्लास के अंदर वो आ रहा है, उसका मतलब उसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स है। अगर वो मोनोकॉटिलिडेन के अंदर आता है तो उसके अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन है। और लास्ट जो हमारा डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स कुछ डिविजन्स है जो हम आगे प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स वो चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में और इन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हर्बेरियम्स। हर्बेरियम्स वो होते हैं जो हमें प्लांट स्पेसिमेंट्स का ये कलेक्शन होता है, जहाँ पर सारी की सारी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उन्हें ड्राई करा जाता है, प्रेस करा जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। अब हम आते हैं बॉटैनिकल गार्डन्स पे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए कुछ प्लांट्स के लिविंग स्पेसिमेंट्स जो हैं उन सभी को रखा जाता है। तो ये जो है क्यू इंग्लैंड में पाए जाते हैं, हमारे हावड़ा के अंदर इंडियन बॉटैनिकल गार्डन है, और इसी तरह से लखनऊ में भी एक इंडियन बॉटैनिकल गार्डन है। और जहाँ पर हम म्यूज़ियम्स को देखते हैं, आप कई मूवीज़ में देखते हैं, जो म्यूज़ियम्स होते हैं उनके अंदर कई स्पेसिमेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के इंसेक्ट्स बॉक्स होते हैं। और फिर हम बात करते हैं स्केलेटन्स की, जो आप डायनासोर्स की स्केलेटन देखते हैं, वो सभी प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। तो वो होते हैं म्यूज़ियम्स। और फिर एंड में जो है ये होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो आप जनरली जो ज़ू देखते हैं, आपके जब आप रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ज़ू जाते हैं, वो जो ज़ूज़ होते हैं वहाँ पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके हैबिटेट में देखते हैं फॉर बेटर। जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहाँ पर आप इन्हीं सभी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। बच्चे इन जूलॉजिकल पार्क्स में जाना बहुत पसंद करते हैं। तो हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है कीज़। कीज़ जो होती है वो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं। कीज़ के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, और वही 2 ऑप्शंस जो होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। किसी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म इस प्रोसेस से हो रहा है, किसी में डिफरेंट प्रोसेस से हो रहा है। तो वो जो होती है वो सारी कीज़ होती हैं। ये हमारा लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड था, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।